द आर्ट ऑफ वॉर बुक बाय सन त्सू। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कैंपेन्स के दौरान द आर्ट ऑफ वॉर के बुकलेट साथ रखता था। हेनरी किसिंजर इससे गहरी तरह प्रभावित हुआ था और वियतकॉन्ग के ऑफिसर्स ने इसे पूरी तरह याद कर लिया था। ये जापानीज मैनेजर्स, CIA स्टाफ और ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर्स के लिए भी रिक्वायर्ड रीडिंग बनी हुई है। चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन त्सू के 2500 साल पुराने अफोरिज्म्स आज पहले से ज्यादा पॉपुलर हैं और छोटी चॉकलेट्स की तरह आसानी से समझे जा सकते हैं। चाइनीज अथॉरिटीज इस प्राचीन जनरल का यूज एक पीस लविंग सॉफ्ट पावर होने के सबूत के रूप में करती रही हैं। क्या ये उचित है? सन त्सू युद्ध में दोनों पक्षों के लॉसेस को संभव हद तक कम करने की सलाह देता है। एक बुद्धिमान जनरल अपने ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी को डिसीट और क्लेवरनेस से बिगाड़ता है, अपने बेस्ट स्पाइस को एनिमी पर लगाता है और अपने ही लोगों को कभी कभी सिंपल समझकर लीड करता है। ये अब भी स्पष्ट नहीं कि ये अप्रोच मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स या टीम कैप्टन्स पर लागू होती है या नहीं। बहुत ज्यादा स्वीट आइडियाज कभी कभी साइड इफेक्ट्स ला सकते हैं। फिर भी द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ना चाइनीज सोच, उनकी साइकोलॉजी और उनकी अप्रोच को समझने का एक अनोखा दृष्टिकोण देता है और लोगों को अपनी चैलेंजेस के क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। लेइंग प्लान्स। युद्ध जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है, व्यक्तियों के लिए भी और पूरे स्टेट्स के लिए भी। इसलिए ये काम कभी भी चांस पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाने चाहिए। क्या लोग अपने रूलर का समर्थन करते हैं? क्या क्लाइमेट और टेरेन विक्ट्री को सपोर्ट करेगा? क्या जनरल वाइज, क्रेडिबल, ब्रेव और डिसिप्लिन्ड है? क्या ट्रूप्स और लॉजिस्टिक्स सहित है, ऑर्गेनाइज्ड हैं और सबके रोल्स क्लियरली डिफाइंड हैं? क्या आपने ओपोनेंट के खिलाफ डिसेप्शन का उपयोग किया? ये अंतिम बिंदु खास महत्वपूर्ण है। जो सक्षम हो वो अपनी इनएबिलिटी का ड्रामा करे, जो पास हो वो दूर दिखाई दे, जो फाइट के लिए रेडी हो वो टिमिड और कॉशियस नजर आए। वेजिंग वॉर। लक्ष्य हमेशा जल्दी जीत हासिल करना होना चाहिए। लंबा खिंचा हुआ युद्ध सोल्जर्स को थका देता है, सारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करता है और घर के अंदर अनरेस्ट पैदा करता है। एक बुद्धिमान लीडर एक ही बार ट्रूप्स रिक्रूट करता है, वो सप्लाईज घर से लाता है पर अपनी आर्मी को एनिमी टेरिटरी पर फीड करता है। एनिमी का खाना अपने खाने से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल होता है क्योंकि ये एनिमी को कमजोर करता है। बहादुरी को हमेशा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जो योद्धा बैटलफील्ड पर पहला चैरियट कैप्चर करे उसे इनाम दिया जाना चाहिए। अटैक बाय स्ट्रैटेजम। एक देश को पूरा का पूरा कैप्चर करना उसे बर्बाद करने से बेहतर होता है। एक पूरी आर्मी को इंटैक्ट पकड़ना उसे डिस्ट्रॉय करने से अधिक लाभदायक होता है। एक बुद्धिमान लीडर पहले एनिमी के प्लान्स को फेल करता है, फिर उनकी फोर्सेस को रीयूनाइट होने से रोकता है और सिर्फ तब खुली बैटलफील्ड में अटैक करता है जब दोनों उपाय असफल हो जाएं। सबसे बुरा उपाय, जो सिर्फ अंतिम विकल्प होता है, वॉल्ड सिटीज का सीज होता है। युद्ध की बुनियाद डिसेप्शन पर होती है। स्ट्रैटेजी हमेशा आर्मी के साइज पर डिपेंड करती है। अगर आपका बल 10 गुना ज्यादा हो तो एनिमी को सराउंड करो, 5 गुना हो तो सीधा अटैक करो, 2 गुना हो तो उसकी आर्मी को डिवाइड करो और अगर फोर्स इक्वल हो तो बैटलफील्ड में उतर जाओ। अगर आप कमजोर हो तो डिफेंसिव पोजीशन लो और अगर आप बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड हो तो कॉन्फ्रंटेशन से बचो। एक सफल जनरल अपनी और दुश्मन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छे से जानता है और उसकी आर्मी एक कॉमन विल और गोल के साथ यूनाइटेड होती है। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। एक योग्य लीडर सबसे पहले डिफेंस की चिंता करता है और उसके बाद अटैक का विचार करता है। उसके पास अपनी इनविंसिबिलिटी पर कंट्रोल है पर एनिमी की डिफीट पर नहीं। वो अपनी आर्मी को ऐसी पोजीशन में रखता है जहां उनका हारना संभव ही ना हो। इस तरह बैटल शुरू होने से पहले ही विक्ट्री इंश्योर हो जाती है। सोल्जर्स को ऐसे फोर्स के साथ अटैक करना चाहिए जैसे बंद हुआ पानी अचानक टूटकर नीचे गिरता है। एनर्जी। बैटल की पोटेंशियल एनर्जी वही है जो 5 म्यूजिकल नोट्स, प्राइमरी कलर्स और कार्डिनल टेस्ट्स की होती है, अनलिमिटेड वेरिएशंस और कॉम्बिनेशंस के साथ। आप पावर को क्रॉसबो की तरह बिल्डअप करते हैं और ट्रिगर की तरह रिलीज करते हैं। युद्ध के बीच का केओस चाहे कितना भी हो, जनरल को हमेशा फॉर्मेशन और लाइनअप ऑर्डरली रखनी होती है। वो एनिमी को बेट देता है जैसे उसे बैटल में बुला रहा हो, पर फिर अपने ही मैन से एम्बुश कर देता है, कलेक्टिव एनर्जी को रोलिंग स्टोन्स या लॉग्स की तरह इस्तेमाल करके। वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। एक प्रोफेशनल जनरल शांत रहकर बैटलफील्ड पर रुकता है और एनिमी का इंतजार करता है। वो अपोनेंट को छोटी सी जीत का वादा करके उसे चलने पर मजबूर करता है। जब उसके अपने सोल्जर्स रेस्टेड होते हैं तब एनिमी थका,
भूखा और कमजोर हालत में बैटलफील्ड पर पहुंचता है। हमेशा अपने मैन की लोकेशन और ऑब्जेक्टिव को हिडन रखो ताकि एनिमी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। इससे एनिमी की आर्मी छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे एक यूनाइटेड फोर्स आसानी से हरा सकती है। युद्ध की बुरी सच्चाइयों को जो अच्छे से जानता है, वही युद्ध को फायदे के रूप में इस्तेमाल करना समझता है। डिस्गाइज का सही उपयोग करके एक छोटी सी आर्मी भी बड़े फोर्स को हरा सकती है। आदर्श फॉर्मेशन पानी की तरह होती है, फॉर्मलेस। पानी जिस जगह जाता है उस जगह की शेप ले लेता है। आर्मी भी उसी तरह एनिमी के मुताबिक अपने फॉर्म को बदलती रहनी चाहिए। वो हाइट से बचते हुए लो ग्राउंड्स पर जाती है, एम्प्टी स्पेसेस पर पुश करती है और क्राउडेड जगहों से दूर रहती है। मैनूवरिंग। असली आर्ट ऑफ वॉर ये होती है कि टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा समझो और एक अनफेवरेबल स्टार्टिंग पॉइंट को भी एडवांटेज में बदल दो। जीत की उम्मीद देकर एनिमी को जल्दी मार्च करने पर मजबूर किया जा सकता है, जिससे उनके ट्रूप्स की यूनिटी ब्रेकडाउन हो जाती है। गॉन्ग, ड्रम्स, बैनर्स, फ्लैग्स और टॉर्चेस का पर्पस सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता। ये सारे सोल्जर्स की आंखों और कानों को एक ही गोल पर फोकस करते हैं, यूनिटी बनाए रखते हैं। एक बुद्धिमान जनरल तब अटैक करता है जब एनिमी की मोरल बिल्कुल नीचे गिर चुकी हो, खासतौर पर रात को जब सोल्जर्स सिर्फ कैंप लौटना चाहते हैं। वो उनके करेज को तोड़ता है और हर परिस्थिति का जवाब उल्टा देता है। डिसऑर्डर का जवाब ऑर्डर से, फटीग का जवाब विगर से। युद्ध के 8 इंपॉर्टेंट रूल्स ये हैं। हमेशा एनिमी पर अपहिल अटैक मत करो। जब एनिमी डाउनहिल आ रहा हो तो उसे ओपोज मत करो। जब एनिमी भागने का नाटक करे, उसका पीछा मत करो। एलीट ट्रूप से सीधा टक्कर मत लो। एनिमी का बेट मत निकलो। रिट्रीटिंग कर रही आर्मी को रोको मत। अगर तुमने एनिमी को सराउंड कर दिया है, उसके लिए एक एस्केप रूट हमेशा छोड़ो। एक डेस्परेट दुश्मन को कभी ज्यादा कॉर्नर मत करो। वेरिएशन इन टैक्टिक्स। युद्ध में सॉवरेन अपना कमांड जनरल को दे देता है ताकि बैटलफील्ड पर जो फैसले किए जाएं वो रियल सिचुएशन को देखकर किए जाएं। कुछ रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। मुश्किल या अनसिक्योर टेरेन से बचो। एलाई से वहां मिलो जहां तुम्हारे पास इंटरसेक्ट होते हैं। अगर ट्रूप सराउंड हो जाएं तो एक निकलने का रास्ता ढूंढो। अगर लाइफ और डेथ की सिचुएशन हो तो फेस द बैटल। हर आर्मी, हर टेरिटरी और हर टाउन को अटैक करना जरूरी नहीं होता। हमेशा प्रैक्टिकलिटी देखो। एक लीडर को 5 बड़े पाप नहीं करने चाहिए। रेकलेसनेस, जो रूइन की तरफ ले जाती है। कावर्डाइज, जो कैप्चर की वजह बन सकती है। एंगर, जो आसानी से प्रोवोक हो जाता है। ऑनर की अति चिंता, जो इंसल्ट्स को इनवाइट करती है। अपने लोगों के लिए अति चिंता, जो अननेसेसरी हेजिटेशन लाती है। द आर्मी ऑन द मार्च। माउंटेन्स में हमेशा वैली से गुजरो और कैंप उन ऊंची जगहों पर लगाओ जो साउथ फेसिंग हो। कभी भी उन ट्रूप से मत लड़ो जो तुमसे ऊपर पोजीशन में हैं। रिवर्स के पास युद्ध से बचो और वेटलैंड्स, सॉल्ट फ्लैट्स या किसी भी रफ टेरेन में ज्यादा देर मत रुको। डिप्रेशंस, पिट्स, मार्शेस और क्रेविसेस जैसी जगहों से जल्दी निकल जाओ और फिर उनसे डिस्टेंस बनाए रखो। अगर एनिमी की आर्मी ऐसी जगहों पर आ रही हो तो रुक कर देखो और जैसे ही उनके पीछे ये टेरेन आ जाए, अटैक करो। हर ओवरग्रोन एरिया से सावधान रहो। ये स्पाइज और हिडन ट्रैप्स के लिए परफेक्ट जगह हैं। ट्री की हल्की सी रसलिंग, बर्ड्स का अचानक उड़ जाना, एनिमल्स का भागना सब सडन अटैक के संकेत होते हैं। सैंड के मूवमेंट से भी एनिमी के मार्च को समझा जा सकता है। छोटे साइंस का अर्थ समझना सीखो। जो सोल्जर्स अपने वेपन्स पर झुककर खड़े हैं वो हंग्री होते हैं। बर्ड्स अगर एक जगह जमा हो रहे हों तो वहां सेफ्टी होती है। बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का मतलब है कि एनिमी डेस्परेट हालत में है। एक अच्छा जनरल अपने सोल्जर्स का रिस्पेक्ट जीतने के बाद ही पनिशमेंट्स देता है, पर बिना सबमिशन के सोल्जर्स बेकार होते हैं। टेरेन। टैक्टिक्स को हमेशा टेरेन के हिसाब से बदलना चाहिए। 6 प्रकार के टेरेन। एक्सेसिबल ग्राउंड, ऊंची और सनी जगह को एनिमी से पहले कैप्चर करो, यहां से वैंटेज पॉइंट मिलता है। एंटैंगलिंग ग्राउंड, अटैक तभी करो जब एनिमी रेडी ना हो, अगर फेल हो गए तो रिट्रीट मुश्किल हो जाएगा। टेम्पराइजिंग ग्राउंड, पहला मूव मत करो, एनिमी को बाहर आने पर मजबूर करो, फिर वैंटेज पॉइंट से अटैक करो। नैरो पासेस, अगर पहले तुम पहुंच जाओ तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस लगाओ, अगर एनिमी पहले पहुंच गया हो तो पीछा मत करो। प्रेसिपिटस हाइट्स,
अगर पहले पहुंच जाओ तो हाइट्स ऑक्यूपाई करो, अगर एनिमी पहले पहुंच गया हो तो रिट्रीट करके उसे ल्योर करो। डिस्टेंट पोजीशंस, जब डिस्टेंस बहुत हो बैटल प्रोवोक करना मुश्किल होता है, ये कन्फ्रंटेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। द 9 सिचुएशंस, अपने टेरिटरी में आर्मी आसानी से डिस्पर्स हो जाती है, यहां फाइट से बचो। एनिमी की टेरिटरी में नया नया घुसने पर रिट्रीट आसान होता है, इसलिए रुको मत। जहां ग्राउंड दोनों के लिए एडवांटेजियस हो वहां अटैक मत करो। ओपन ग्राउंड मनूवर के लिए अच्छा होता है, पर यहां ज्यादा देर मत रहो। बॉर्डरलैंड्स और क्रॉस रोड्स एलाइज से मिलने के लिए परफेक्ट होते हैं, उन्हें जल्दी ऑक्यूपाई करो। अगर टेरिटरी के अंदर गहराई तक घुस गए हो तो ये सीरियस ग्राउंड होता है, यहां सप्लाईज मुश्किल होती हैं, इसलिए प्लंडर करना पड़ता है। फॉरेस्ट पासेस, गॉर्जेस और मार्शेस डिफिकल्ट ग्राउंड्स होते हैं, उनसे तुरंत निकल जाओ। अगर डेस्परेट ग्राउंड हो जहां रिट्रीट मुश्किल हो तो बिना शर्त फाइट करो। अगर जनरल चाहता है कि उसके सोल्जर्स अपना बेस्ट दें तो उन्हें होपलेस सिचुएशन में डालना होता है। अपने प्लान्स का असली अर्थ कभी सोल्जर्स को मत बताओ। उन्हें शीप की तरह ड्राइव करो, टेरेन का पूरा एडवांटेज उठाओ और लोकल गाइड्स का यूज करो जो जगह को जानते हों। अटैक बाय फायर, सूखा और विंडी वेदर फायर अटैक्स के लिए आइडियल होता है। आप लोगों, सप्लाईज, आर्मामेंट्स, स्टोर्स और सप्लाई लाइंस को फायर से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आग हमेशा हवा को पीठ दिखाकर लगानी चाहिए। वॉर का उद्देश्य हमेशा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होना चाहिए। गुस्सा और रिवेंज युद्ध के कभी वैलिड रीजंस नहीं होते। द यूज ऑफ स्पाइज, एनिमी के बारे में प्रायर नॉलेज लेना बिल्कुल ह्यूमन और ज़रूरी होता है। युद्ध रिसोर्सेज को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाता है, इसलिए सही इंफॉर्मेशन लेने पर स्टेट कई गुना पैसा बचा लेती है। स्पाइज के रूप में आप लोकल स्पाइज यानी एनिमी के आम लोग, इनसाइड स्पाइज यानी एनिमी के सिविल सर्विस के लोग और कन्वर्टेड स्पाइज यानी एनिमी के ही स्पाइज को अपना बनाकर यूज कर सकते हैं। डूम्ड स्पाइज वो होते हैं जिसे गलत इंफॉर्मेशन के साथ जानबूझकर एनिमी के पास भेजा जाता है, उनकी मौत निश्चित होती है। आखिर में सर्वाइविंग स्पाई सही इंफॉर्मेशन लेकर वापस आता है। कन्वर्टेड स्पाई पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा होता है, इसी से बाकी सारे स्पाइज सही तरह काम कर पाते हैं। एक सफल स्पाई से ज्यादा कोई भी व्यक्ति स्टेट के वेलफेयर में योगदान नहीं देता। अगर इन्फॉर्मर एक्सपोज हो जाए तो उससे और उससे जुड़े सभी को तुरंत मार दिया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस बुक की समरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो बिब्लियोफाइल बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।